अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेजी अब्दुल्ला। आज हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं जो कि एक सीरीज़ का पार्ट है। सीरीज़ चल रही है हमारी ब्लॉगर के ऊपर कि हाउ टू डिज़ाइन एंड अर्न विद द ब्लॉगर। तो लास्ट हमने वीडियोस के अंदर देखा था कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, मीन्स कि उसको अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है ब्लॉगर के ऊपर, उसके अंदर पोस्ट कैसे होती है, उसकी थीम और उसकी लेआउट्स वगैरह सारा कुछ। और आज सबसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसके अंदर होंगी सेटिंग्स। सेटिंग्स को देखने के लिए हम आ जाते हैं blogger.com के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद हम सेटिंग्स के टैब के ऊपर आते हैं। सेटिंग्स के टैब पे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसे बेसिक है, प्राइवेसी, पब्लिशिंग, HTTPS, परमिशन, पोस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। हम इनको देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि हमारी एसईओ और उससे रिलेटेड जो सी इंपॉर्टेंट होंगी, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी गूगल के अंदर भी हम अपनी जो, क्योंकि ऑनलाइन हमने प्रेजेंस दिखानी है। तो एक तो आपका यूआरएल बन गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम ब्लॉग देखते हैं अपना, तो ये तो हो गया legible.blogspot.com। बट क्या ये गूगल के ऊपर भी आ रहा है? क्योंकि गूगल पे लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को उसकी चीज़ें वगैरह कुछ ऐसी देखनी पड़ती हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी होती हैं कि मैं आप के इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सेटिंग्स हैं वो हम देखेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम डोमेन इसके अंदर ऐड ऑन करवा सकते हैं, जो कि हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो मैं बात बताई थी कि हम इसके अंदर अपनी कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन ऐड करेंगे और होस्टिंग जो सी होगी हमारी डबल लगा इसकी ब्लॉगर की होगी। हमें होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन हमें डोमेन के पैसे देने पड़ेंगे उसके अंदर। बट इसके अंदर ये ब्लॉगर का ही इंटरफेस होगा। इसके अंदर जो हम चीज़ें इसके अंदर फ्री के वर्जन में कर रहे हैं वही हमें डोमेन लगाने के बाद भी वही चीज़ें मिलेंगी, हमें एक्स्ट्रा कोई फीचर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर बेसिक के अंदर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेज, एडल्ट कंटेंट और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स। अब यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल के ऊपर आते हैं लेजी अब्दुल्ला, ठीक है, जो हमने उसका टाइटल लिखा था जो कि यहाँ पर आ भी रहा है। अब उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बताया जाएगा कि हम लोगों का ये जो ब्लॉग है ये किस नेचर का है, और इसके बारे में मतलब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लॉग है इसके क्या क्या इसके अंदर मतलब आप लोगों को मतलब इसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। इसके अंदर भी हम कीवर्ड्स वगैरह मेंशन करते हैं जब हम अपने आर्टिकल ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन लिखूँ, तो ये मैंने एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने एक चैट जीपीटी से ही लिखवा रखी थी, ठीक है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, लैंग्वेज मेरी कौन सी है, ऑब्वियसली बात है मैं इंग्लिश के अंदर कर रहा हूँ। इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, जिसके अंदर हम लोगों के हिंदी भी है, उर्दू भी है, ठीक है, तमिल वगैरह सारी आ जाएंगी। अगर कंटेंट नहीं है, अगर आपके है, तो यहाँ पर आपका सेव इसको इनेबल कर लें, क्योंकि वो उसके बाद शो वार्निंग करेगा जो भी हमारा विजिटर आएगा। और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट आईडी। ये हम लोग इसका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाते होते हैं, ये भी एक गूगल की ही अपनी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने जस्ट एक अकाउंट बनाना है, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे इसके साथ जो आईडी हमें मिलेगा हम उसको करवा लेंगे इंशाल्लाह। ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे कि हम लोग इसको गूगल एनालिटिक्स को कैसे हम इसको ब्लॉगर के साथ अटैच करते हैं। ये फेविकॉन आ रहा है। फेविकॉन क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे ये बी के नाम से ये लोगो आ रहा है, हम इसको यहाँ पे चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद हम ये लोगो है ये यहाँ पे ला के इसको सेव करा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ये सेटिंग्स वगैरह अपडेट नहीं हुई इसकी। जब इसकी सेटिंग जो सी है अपडेट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो मेरा ये इधर बी करके लोगो आ रहा है,
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो मैंने लोगो अपलोड किया है वो वाला लोगो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद जी प्राइवेसी है विजिबल टू द सर्च इंजन। ठीक है, इसको चेक होना चाहिए। अगर इसको अनचेक हुआ तो मेरा जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये नहीं आएगा हमारा यहाँ पे ब्लॉग। जैसे भी मर्ज़ी आप इसको एनालिटिक्स में डाल दें, जहाँ मर्ज़ी कर दें। उसके बाद ब्लॉग का एड्रेस, ये हमारा ब्लॉग का एड्रेस है। अगर आपने चेंज करना चाहें तो उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब पब्लिशिंग के अंदर आ गए, हमारे पे कस्टम डोमेन है। कस्टम डोमेन के अंदर आके हम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जी, जो भी हमारी डोमेन हमने यहाँ पे परचेज़ की होगी तो वो उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद इसको सेव कराएंगे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जी HTTPS को हम यहाँ पर रिडायरेक्ट या HTTPS होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जैसे लॉग से बना आ रहा है, इसकी निशानी ये होती है कि ये सिक्योर्ड है। तो यहाँ पर जो HTTP के साथ जो HTTPS का जो सा ये आता है, ये सिक्योरिटी को शो कराता है। जो ताला लगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास पोर्ट्स होती हैं कुछ, जैसे हमारे पास HTTP का है तो ये अनसिक्योर चीज़ होती है। और जब हम इसको तो सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं तो उसका URL के अंदर जो सा प्रोटोकॉल है वो HTTPS का कन्वर्ट हो जाता होता है। अब हम अगला देखते हैं परमिशंस। ठीक है, और ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स को जिसका परमिशन है, जिसको अपने परमिशन वगैरह देनी है, अगर इसके अलावा कोई है तो आप उसको ऐड यहाँ पर करवा सकते हैं। अब उसके बाद ही हम यहाँ पर आ जाते हैं मैक्सिमम शो पेज कितनी होनी चाहिए। हम यहाँ पर कहते हैं जी फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास 10 होनी चाहिए, जो एक सेटिंग है इसकी। लेज़ी लोड इमेज, इसको चेक होना चाहिए। जैसे ही हम उसको स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, जैसे वो लोड थोड़ा करता है, उसके बाद फिर जाके जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएँ वो लोड करता जाए। बिकॉज़ अगर एक दफ़ा ही पहली दफ़ा ही उसने अगर लोडिंग स्टार्ट कर ली तो हमारी वेब की स्पीड डाउन हो जाती होती है। इसी तरह ही हमारे पास जो कमेंट्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि आप कौन कमेंट कर सकता है, हम कहते हैं कोई भी कर सकता है, या ये है गूगल का ही है जिसका अकाउंट हो वो कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम गूगल अकाउंट वाला यूज़र ही अगर इसको करे या फिर ओनली मेंबर ऑफ द ब्लॉग अगर इसको करें तो वो बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ अगर एनीवन अगर हम कर देंगे तो लोग स्पैमिंग ही बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर वो इतनी ज़्यादा स्पैमिंग हो जाती है कि अपने वो लिंक्स बैक लिंक्स वगैरह बनाने के चक्कर के अंदर वो आपका भी मसला क्रिएट कर देंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं ईमेल्स। ठीक है, अगर आके पोस्ट यूजिंग ईमेल, अगर आपने कोई पोस्ट करनी है पब्लिश इमीडिएटली, अगर ये हो आपका ईमेल, ठीक है, आपने इस ईमेल के थ्रू अगर आप करते हैं तो सीक्रेट वर्ड को ऐसे लगा के आप इसको जैसी मेल करेंगे तो आपका पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। इस तरह की हमने कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी। हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपने अपना टाइम जोन सेट कर लेना है जिस कंट्री के अंदर आपने अपने पोस्ट को करना है। लाइक अगर हम पाकिस्तान में हम लोग लोकल चला रहे हैं तो हम लोग अपना +5 हम लोगों का आता है टाइम जोन। ठीक है, +5 के अंदर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आ गया, हमने इसको चेक कर दिया। उसका डेट हेडर वगैरह ये आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद जी आपका आ गया मेटा टैग्स। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, आपने इसको करना है। और उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने मेन जो से आपके होंगे कीवर्ड्स और आपके जो डिस्क्राइब जो मेन डिस्क्रिप्शन है आपकी, लाइक अगर ये वाला जो आपका एक पोस्ट आ रही है, कोई से भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं जो यहाँ पर पोस्ट आ रही है, ये वाला जो सा होता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। अब जो हमने इस ब्लॉग की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है हम वो वाली लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जो भी इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन हम अपने हिसाब से इसके अंदर कीवर्ड्स को मेंशन करके हम इसको यहाँ पर सेव करा देंगे। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया कस्टम 404 ऐसे ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्रॉलर इनेबल इसको कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पर कस्टम robot.txt ये भी हम डालेंगे। उसके बाद होम पेज टैग्स, ठीक है, यहाँ पर आपने कर देना है ऑल। उसके बाद जी आपने करना है आर्काइव के अंदर नो इंडेक्स, नो फॉलो, नो डी। ठीक है, ये करा के आपने सेव करा देना है। उसके बाद ये आपने पोस्ट के ऊपर आना है, यहाँ पर भी आपने ओ करके आपने छोड़ देना है। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है,
यहाँ पर आपने जैसे क्लिक करेंगे ये आपको लेके चला जाएगा search.google.com। यहाँ पर आपने अपनी डोमेन वगैरह जो आपकी है वो आपने ऐड ऑन करके आके इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके ऊपर वेब मास्टर, गूगल वेब मास्टर भी ये कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि किस तरह से आपने गूगल वेब मास्टर के साथ अपना अटैच करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे करा के बस आपने ये जो सी मेजर सेटिंग्स है ये करनी है। अगर हम पोस्ट के अंदर आते हैं, पोस्ट में आने के बाद या तो आप इसको एडिट कर लें, ठीक है। इसको एडिट करते हैं तो पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी। उनमें से क्या चीज़ थी, उसमें थी ये सर्च डिस्क्रिप्शन। आपने जो सर्च डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर पहले नहीं आ रही थी, और आपके कस्टम रोबोट्स ये टैग्स ये नहीं आ रहे थे। आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आके, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटा, कि जो आपने जो आपका मेन आपका जो पार्ट है, जिसको मतलब कि आपने जैसे कोई भी सर्च करे, कोई ऐसी अट्रैक्टेड लाइंस हो या फिर कोई आपका मतलब कीवर्ड जिसके अंदर मेंशन्ड हो, तो वो आपका यहाँ पर आपने मेटा के अंदर लिखना है। तो उसके लिए ये आपके पास ये सेटिंग्स आती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।